गोपा अष्टमी के उपलक्ष्य में आज घोंडा गौशाला में श्रद्धालुओं ने काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं, जहां पर गऊओं की पूजा कर कर उन्हें चारा खिलाकर, गुड़ खिलाकर, उनकी फूल मालाओं से उनको और कंबल बनाकर उनकी पूजा की है। यहाँ पर ये हिंदुओं का बड़ा ही उत्कृष्ट त्यौहार है। यहाँ पर आज श्रद्धालु पहुँचे थे और उन्होंने पूजा अर्चना की है। घोंडा से विवेक राणा। गोपाष्टमी का त्योहार फुरलक रोड पर स्थित गौशाला में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी मात्रा में महिलाओं ने गौशाला में गौ माता की पूजा अर्चना कर उन्हें चारा इत्यादि खिलाया। बता दें कि यह त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। पुराने ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला आरंभ की थी। गोपाष्टमी का महत्व बताते हुए स्वामी कृष्णा आश्रम दंडी स्वामी ने बताया कि पुराने ग्रंथों में लिखित कहावत के अनुसार भगवान कृष्ण ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। जिसके अनुसार पंडित जी ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन तय गया और इसी दिन से गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाने लगा। कैसे करें गोपाष्टमी पूजन? इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातः काल ही गौ और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौमाता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौमाता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। गौ चरान की जमीन छिड़वा कर पुण्य का काम करे सरकार। स्वामी कृष्णा आश्रम दंडी स्वामी ने बताया कि हिंदू धर्म में गौ माता की माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन विडंबना ये है कि आज ये गौ माता आज सरकार की अनदेखी के कारण गलियों में भूखी मरने पर मजबूर है। सरकार गायों पर करोड़ों रुपया खर्च करने की तो बात करती है, लेकिन पूरे देश में हजारों एकड़ जमीन गोचरान की दबी पड़ी हुई है। अगर सरकार वास्तव में गाय की हितैषी है तो वह देश में लाखों एकड़ कब्जाई जमीन को खाली करवाए ताकि गाय को भोजन मिल सके। क्या नाम आपका? नाम बताएं। विमला देवी जी बता। का कार्तिक मास में पूजा की जाती है गौओं की और इनकी सेवा की जाती है। सभी जो है शुरू से जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। जैसे दिवाली मनाई जाती है उसी तरह गोपाष्टमी मनाई जाती है। गौओं की सेवा करो, गौओं की पूजा करो और गौ माता को जो भी कर सको उनको बचाओ। जी क्या नाम आपका? उषा। जी बताएं। गोपाष्टमी का त्यौहार कार्तिक के महीने में मनाया जाता है और ये इस गौशाला में हम आते हैं और इसमें बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है और बहुत अच्छा लगता है हमें कि यहाँ बहुत गौओं की सेवा होती है। सारे मिलजुल कर यहाँ बहुत सहयोग करते हैं और हमें ये हर साल यहाँ हम कहते हैं कि यह दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें और गौ माता की सेवा में लगे रहे। हमें भी इस का भाग्य मिलता रहे, सौभाग्य मिलता रहे गौ सेवा करने का। और ये कार्तिक शुद्धि अष्टमी को गोप, तो आप जानते हैं ग्वाले का नाम है, तो गोप अष्टमी क्यों कहा गया कि उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने हठ हो गई कि भाई आज तो मैं गौएं चुगाने के लिए जाऊंगा और नंगे पाँव जाऊंगा। तो उसकी माता कहने, तू बच्चा है, नंगे पाँव का शर्त रखा है, तो ऐसे तेरे बस का नहीं है, तू बड़ा हो जाएगा फिर जाऊंगा। नहीं, आज मैं ना जलपान करूंगा ना कुछ करूंगा, पहले गौएं चुगाने के लिए गोचर भूमि में गौएं चुगाने जाऊंगा। कहने लगा बेटा मान जाऊंगा ना। अच्छा कहने लगा चलो तो जाएगा तो कम से कम जूती तो पाँव में डाल ले। वह जूती नहीं, जब यह सारी गऊओं को जूती पहनाओ तब जाऊंगा, और नहीं तो मैं भी नंगे पाँव जाऊंगा। कहना भाई ये तो पशु हैं। कहना पशु हैं कहाँ?
तो बस फिर उन्होंने तो जी रोना ही शुरू कर दिया। कहने लगा रोया क्यों? कहने लगा इसको, इनको, ये तो माता है हमारी और पूजनीय है, वंदनीय है, इनको अपना पशु कैसे कह दिया? आखिर जब रोने से नहीं हटे और हठ कर ली तो उन्होंने पश्चाताप करना कहा, भाई मेरे से गलती होगी, मैंने पशु मुंह से निकल गया, मैं आज के बाद पशु नहीं कहूँगी और मेरा पीछा छोड़ और तू नंगे पाँव ही चला जा, गौ चुराने के लिए चला जा, कल मैं तेरे को अनुमति देती हूँ। तो खुशी खुशी माँ ने अनुमति दी। फिर उनके साथ जो उसके मित्र थे वह ग्वाले गए, तो बछड़ों से, गऊओं से, छोटे छोटे बच्चों से चालू किया गोपाष्टमी से, मतलब उन्होंने गोचर भूमिका चुना। तो गऊएँ जो है ना, जैसे आप अपने परिवार में किसी आदमी को हलवा पूरी अच्छा प्रसाद व्यंजन ठीक दो, लेकिन उसको नज़रबंद कर दो कि भाई कमरे से बाहर आप नहीं जा सकते, तो वो बेचारा कितने दिन जिएगा? तो वो तो तड़फने लगेगा। तो ऐसी जो ये गऊएँ हैं कम से कम 5-4 किलोमीटर घूम के आती थी, तो तब जाकर के इनकी शरीर सुगठित ठीक रहता था। अब आप भी आप देखो, जो गऊएँ यहाँ है चाहे कितनी सेवा कर ले, एक बार डंडे खाती फिर लिया, उसकी सेहत इनसे ज़्यादा पावेगी। क्यों? अब वो घूमने फिरने का, जैसे हमने भी अपनी घूमने के लिए पहले तो खेती पार्क थे, लेकिन अब पार्क भी बना दिए हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मतलब हो सकती जो हमारी इनमें इतनी है कि सारा दिन वो गऊएँ चुगा के आते थे। और गऊएँ चुगाने के बाद भी जब धूल उठती थी शाम को, वो पुंजड़ा उठा करके और खुशी खुशी अपने बच्चों के पास गऊएँ आती थी, तो उस धूली को गोधूली के नाम से मशहूर थी। वो लगन कहते समय को। तो जो फेरे कराते हैं, कोई शुभ समय देखना होता है, तो किसी को नहीं मिलता समय, तो कह गोधू लगन कर दो। तो देहाती भाषा में गोधू लगन कहते हैं, गोधूली लगन मतलब धूली तो सवेरे जब गऊएँ जाती हैं तब भी उठती है, लेकिन जब सवेरे वो भूखी होती हैं, चुगने के लिए जा रही हैं, लेकिन शाम को जब रज कर और फिर भागती हुई आती हैं ना, वो धूल उठती है। तो वो धूली जो है ना, राक्षसों को भी मात कर देती है, राक्षस भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए वो गोधूली के लगन को, मतलब शाम को 5 बजे के अंदाजे में जब गऊएँ चुग करके आती हैं रज करके, तो उस धूली को गोधूली बोलते हैं। ये गोधूली जब उड़ती थी तो सारा वातावरण गांव का के और सब का सब प्रफुल्लित हो जाता था, खुश हो जाता था, सारी निरोगता आ जाती थी, कोई बीमारी नहीं रहती थी।